सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं आती हैं, अलग अलग मांग आती है। आज भी एक अलग तरह की याचिका दायर होने वाली है। उत्तर प्रदेश से सोनम किन्नर आई हैं हमारे साथ। सोनम किन्नर क्या है मैं जानता हूं, आपको नहीं पता है। इसलिए मैं सीधे पूछ लूँगा कि सोनम किन्नर ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला क्यों किया है, क्या मांगने आई हैं, क्या उम्मीद के साथ आई हैं। स्वागत है सोनम। पहली बात तो यही कि आप यहाँ क्या मांगने आई हैं? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 की सभी दर्शकों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपके सभी मतलब कोर कमेटी के लोगों को। और मैं सर्वोच्च न्यायालय इसलिए आई हूँ, आर्टिकल 21 के अंतर्गत 2014 की जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों का सभी अधिकार दे दिया और यह अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बनाई हुई संविधान पे पहले से था, पर कोई जागरूक नहीं थे। तो एक जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें दे दिए हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। उसी के अंतर्गत सारी मौलिक अधिकार हमें भारत में मिल रहे हैं। उसी के निर्देश पे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में बिल पारित कराते हुए माननीय महामहिम राष्ट्रपति से उस पर साइन भी हो गए और उसका कानून भी बन गया। उस कानून का नाम है ट्रांसजेंडर एक्ट 19 घो। तो सारे प्रावधान दे दिए, सारे कॉलम में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी आ रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर हमें भी माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमें ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट देते हुए दर्जा प्राप्त कर दिए, उन्होंने मंत्री पद का। आप उत्तर प्रदेश में राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। जी, मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट की पद पे हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान हैं और माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी यंग युवा ऊर्जामान, उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए एक शोभित पद पे दिए हैं, उन्होंने बहुत सम्मान दिए हैं। मैं कामना करती हूँ हमारे माननीय योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब एक बात और बताइए, ये जो आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला, तो उस दर्जे के साथ क्या क्या मिला है, क्या क्या सुविधाएं मिली हुई है? सुविधाएं सभी दी हैं, जो एक प्रोटोकॉल होती, गाड़ी, एस्कॉर्ट, गनर, ऑफिस, मंथली पाती हूँ। हाँ, और ज़िले में जाती हूँ, सारे अधिकारी रहते हैं, मीटिंग होती है। किन्नरों के कार्ड बनाना, किन्नरों के आयुष्मान कार्ड हम पूरे प्रदेश में बनवा रही हूँ। किन्नरों के जो गरीब हैं उनके लिए गरिमागिरी भी गवर्नमेंट दे रही है, सारी चीज़ दे रही है, उनके लिए सब चीज़ कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई हूँ, जो हमारे आर्टिकल 21, 14, 15 के जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको दिया जाए। उसमें क्या, यहाँ जैसे आपने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो क्या आप रिजर्वेशन आरक्षण मांग रही हैं आप? देखिए, जब हमारी मौलिक अधिकार है सर, तो आर्टिकल 21 में जितना राइट मेल को है, फीमेल को है, उतना ट्रांसजेंडरों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जो अभी आए हैं वह भगवान है कलयुग के। इसलिए मुझे आशा जगी है जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो चंद्रू जी जो आए हैं वो हमारी बात सुनेंगे। हमें ये पूरा देश कहता है कि चंद्रू जी और कोई आपकी और कोई बात सुने न सुने, ये चंद्रू जी जो हैं, चंद्रचूड़ जी हैं, वो आप लोगों की बात तो सुनेंगे। बहुत लोग इसके लिए भी उनकी मतलब कुछ लोग बड़ाई भी करते, कुछ शिकायत भी करते। देखिए, संवैधानिक मौलिक अधिकार हमारे जो मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं, अच्छा, एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो संविधान और लीगल प्रोसेस से न्याय करते हैं। तो संविधान और लीगल प्रोसेस में हमारा आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो हमारी आर्थिक दे दिए, सामाजिक दे दिए, पद भी दे दिए, आर्थिक भी दे रहे हैं पर मंथ। पर हमारी राजनीतिक में कहाँ भागीदारी है? हम चुनाव किस सीट से लड़े? क्योंकि हम मेल में नहीं है, फीमेल में नहीं है, हम ट्रांसजेंडर हैं। तो हम क्यों महिला की सीट से लड़े, क्यों पुरुष की सीट से लड़े, और हम क्यों मतलब जो है समान सीट से लड़े? क्यों नहीं हमारे आर्टिकल 21 का रक्षा किया गया? हमें हमारी सीट निर्धारित कर दिया गया, जो ये किन्नरों की सीट है, यहाँ से किन्नर ही चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब किन्नर्स के लिए सीट रिजर्व हो, ये ऐसा आप मांग कर रही हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका पहले से पेंडिंग है? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार और जो है हमारे सभी लोगों का पिटीशन था, उसमें किन्नर समाज की भी हमारी पिटीशन थी। तो उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ खंडपीठ के माननीय DK उपाध्याय जी जल्दी से मुख्य न्यायाधीश लखनऊ इलाहाबाद बेंच की बन जाए। उन्होंने जजमेंट देते हुए ट्रांसजेंडरों को कंसल्ट करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, परंतु आयोग का भी गठन हुआ। उस आयोग ने भी हमारे लिए कोई सुने कि ना सुने मुझे नहीं मालूम, पर जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें एक भी सीट ना पार्षद की, न नगर पालिका की, न मेयर की, न चेयरमैन, किसी में भी एक किन्नर का सीट नहीं दिए। इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय आए हैं। सर्वम गच्छामि सर्वोच्चम न्यायालय। हम तो सर्वोच्च न्यायालय में अपने बात कहने आए हैं। जो मिलोड हमने सभी को अपनी बात रख दी है, निर्वाचन आयोग सरकार को, पर किसी ने इस संविधान की, इस कानून की, इस बात की ध्यान नहीं दिए। माँ बाप जो भी हैं आपके शरण में आई हूँ। मिलोड हमारी आप ही इस संविधान की रक्षा करते हुए हमारी सारी मौलिक अधिकार दिलाने के लिए तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश का चुनाव को प्रतिबंध किया। कौन चुनाव? नगर निकाय चुनाव को। अच्छा। जो 2023 जो यदि सूचना जारी किए हैं बिना हमें दिए हुए, इसको तत्काल रोका जाए। अच्छा, जब तक आपको आपके लिए सीट रिजर्व नहीं हो तब तक कोई चुनाव नहीं हो। अब एक और बात बताइए, आपने कहा कि आपको चंदू जी से बड़ी उम्मीद है, ऐसा क्यों? चंदू जी? हाँ, चंद्रू जी से क्यों उम्मीद है? इनसे इसलिए उम्मीद है क्योंकि ये जो हैं देश के संविधान और देश की जो रीगल प्रोसेस उस पर बिलीव करते हैं और उसी को लेके चलते हैं। नहीं कर सब करते हैं। नहीं, सभी करते हैं, पर इनसे क्यों उम्मीद है तो इनकी पॉइंट मैंने बताई हूँ। आपने हमें सबकी बात नहीं, आपने तो मुख्य न्यायाधीश के लिए पॉइंट पूछे तो उनकी बात, वो जो है मुख्य न्यायाधीश जी देश के संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं और दलित वंचित समाज से कटे वर्गों की रक्षा की बात करते हैं। इसलिए मैं भी मिलोड के शरण में आई हूँ, मेरी सुने। अच्छा, अब एक और बात बताइए, सब लोग जानना चाहेंगे, अरे आपके सुल्तानपुर वाले, यूपी वाले थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, हम जब दिखाएंगे तो देश भर के लोग देखेंगे कि ये सोनम किन्नर हैं कौन? सोनम किन्नर एक सोशल वर्कर हैं। सोनम किन्नर उत्तर प्रदेश की पहली किन्नर है जो डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार पाई। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन के लिए भी फंड दी थी और मेरी 25 साल की पॉलिटिशियन में है और मैं अजमेर नगर निगम की 18 साल की उम्र की पहली किन्नर हूँ देश की, जो राज्य सरकार की तरफ से नॉमिनेट काउंसलर हुई थी, और देश की पहली किन्नर हूँ जो मैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश से पाई हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। आपने कहा अजमेर, आपका बर्थ प्लेस कहाँ? हमारे किन्नर समाज में ट्रांसफ़र होते रहते। मैं बच्ची थी तो अजमेर में पली बली, फिर बाद में जहाँ हमारी गुरु जो थी हमें सुल्तानपुर गद्दी पे ले आए। इस समय में मैं खुद सुल्तानपुर गद्दी की पीठाधीश्वर हूँ और मैं पूरी गद्दी की संचालन की मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही पीठाधीश्वर हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के सभी किन्नरों के साथ में मिलके काम करती हूँ। सोशल वर्कर हूँ। सभी जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारी पेयजल पे, कन्या भ्रूण हत्या पे, इन चीज़ों पे हमारी NGO एक बनी हुई अखिल भारतीय जन कल्याण संस्था। उस NGO के माध्यम से हम अपने फंड से, ना कि गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, हम जो कमाते हैं, जो बच्चे शादी ब्याह होते हैं, जो हमें डोनेट लोग देते हैं, उस डोनेट के कमाई से हम अपने NGO पे काम भी करते हैं। अभी बताइए, क्या आप अभी भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सोनम किन्नर अभी भी जाती हैं शादियों में नेक के लिए? नहीं, मैं जाती नहीं हूँ। जब से मुझे महाराज जी ने पद दे दिए हैं और महाराज जी बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री बने, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सुबह शाम हमारे योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत भगवान हैं योगी जी, यंग युवा ऊर्जामान व्यक्ति हैं। उन्होंने बोले सोनम जी किन्नर वर्ग के लोग भी संत होते हैं और हम किन्नर समाज को भी आगे लेके आएंगे और आपको बहुत राजनीतिक में आगे चलना है। तो ये बातें हैं। जब आप कह रही हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? डर नहीं लगता? हमारे योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। अब हमारे मोदी जी राम हैं तो योगी जी लक्ष्मण हैं। योगी जी हमारे लक्ष्मण हैं। आज उत्तर प्रदेश जो एक राम राज की ओर जा रही हैं, तो माननीय महाराज जी की तो सोच है, ऊर्जा युवा सुबह उठते हैं, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हैं। उनके कौन से परिवार है? हम मैं क्या पूछ रहा हूँ, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी क्या करेंगे? अब मोदी जी तो हमारे भगवान हैं ही हैं। तो क्या मंदिर में बैठाएंगे उनको? कहाँ रखेंगे? क्या करेंगे? मोदी जी नितवर्त करेंगे। मोदी जी देश के लिए सभी एक एक बीजेपी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, यह भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता मोदी जी हैं, योगी जी हैं।
एक एक मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया। मैं दे दी ना सर। एक एक भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने आप में मोदी और योगी हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं समझ गया। अब एक बात बताइए, हाँ, कुछ औपचारिक स्कूलिंग हुई, कुछ शिक्षा उक्षा कुछ हुई, पढ़ाई लिखाई कहीं? जी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रही हूँ और मेरी कंप्लीट एलएलबी हो जाएगी। और मैं जो है सिंघानिया यूनिवर्सिटी से भी एजुकेशन ली हूँ और बचपन से मैं बहुत पढ़ने में तेज़ थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे ट्रांसजेंडरों को शिक्षा नहीं देते थे। मैं पढ़ने जाती थी तो लोग हमें चिढ़ाते थे। हमारे आपने शुरू में कहाँ पढ़ाई करी थी? मैं शुरू में अजमेर में भी की हूँ और फिर क्या नाम है कुछ दिन मैं जो है चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद जो है सब बहुत तकलीफ़ याद आती है। मैं कुछ देश के लिए अच्छी बनना चाहती थी, पर दुर्भाग्य ये है जो शिक्षा नहीं होने के कारण से फिर भी मैं अभी भी जो है एलएलबी कर रही हूँ। हमारे अंदर मैं जो है जब तक व्यक्ति के अंदर एजुकेशन और ज्ञान का अध्ययन नहीं होगा तब तक वो समाज के लिए और देश के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। जीवन की सबसे बड़ी रत्न है ना कि जो है मकान गाड़ी पद। सबसे बड़े व्यक्ति का जीवन में यदि कुछ चीज़ है तो वह माँ सरस्वती का अध्ययन और शिक्षा की बहुत ही जीवन में अमूल्य। अब एक और, सामान्यतया आप लोग दूसरों को शुभकामना देते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो मंत्री पद पे भी रहे लेकिन उन्होंने वकालत करी तो यहाँ आते जाते रहते हैं। तो सोनम किन्नर भी गाउन पहन करके सुप्रीम कोर्ट में मंत्री बनने के बाद भी इधर आएंगे, जैसे यहाँ पर कई लोग आते हैं ना, आप भी यहाँ आएंगे? देखिए, यदि मैं उस योग बनूंगी और मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अभी तो प्रैक्टिस में एलएलबी को पूरी करने के बाद शायद हो सके तो मैं हाई कोर्ट ही करूँगी और हो सके तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकती हूँ। और समाज से जो दलित हैं, वंचित हैं, समाज से कटे हुए वर्ग हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी, उनकी विधिक न्याय की बात करूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि मैं उस आपके आशीर्वाद से, आप मेरे भाई हैं, इतने यंग स्मार्ट हैं, मैं आपके लिए भी कामना करती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप भी खुशी रहें, तो ज़रूर मैं आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी आ सकती हूँ प्रैक्टिस करने। आपने मुझे शुभकामनाएं दे दिया और मैंने भी सोनम किन्नर को शुभकामना दे रहा हूँ कि एलएलबी पूरा करें, सुप्रीम कोर्ट भी आएँ, हाई कोर्ट जाएंगी भी, राज्य मंत्री का जो मनोनीत दर्जा है वो मंत्री पद में तब्दील हो, ऐसा ही है। और यही नहीं, सोनम किन्नर चाहती हैं कि अगले प्रधानमंत्री कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।